आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो ज़्यादातर 8 या 10 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ इंक्लाइन फोर्सेस दे रखे हैं, कपल भी है और यूडियल भी दे रखा है। हमें सबसे पहले रिजॉल्व करनी होंगी सारी की सारी फोर्सेस जो कि इंक्लाइंड हैं और एक्स और वाई डायरेक्शन में कर लेंगे, क्योंकि हम सारी कैलकुलेशन एक्स वाई डायरेक्शन में करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबका फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला के 2 मार्क्स होते हैं और लाइन डायग्राम के भी ज़्यादातर 1 या 2 नंबर होते हैं। तो केवल फॉर्मूला और लाइन डायग्राम बनाने से ही आप 4-5 मार्क्स पा सकते हैं। अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं भी आता है, अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया, लाइन डायग्राम बना दिया, तो इस क्वेश्चन में आप आधे मार्क्स तो ऐसे ही पा लेंगे। मेरा नाम है स्मृति एंड वेलकम टू माय चैनल सिंपल सिविल। और आज हम सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन जिसमें हम आपको बहुत ही सरलता से बताएंगे कि आप फुल मार्क्स कैसे पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबके फॉर्मूले लिख देंगे। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हमने रिजल्टेंट और डायरेक्शन का फॉर्मूला निकाल दिया है। और पोजीशन के फॉर्मूले में 3 चीजें होती हैं, डी, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। हम सबके फॉर्मूले लिख देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, रिजॉल्व कर देंगे सारी फोर्सेस को और अपना लाइन डायग्राम बनाएं। इस क्वेश्चन में हमें रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस और मोमेंट कैसे निकालते हैं, ये बस 2 चीजें अगर अच्छे से आती हैं तो हम ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सारी की सारी फोर्सेस को देखेंगे कि ये रिजॉल्व होके किस डायरेक्शन में जा रही हैं। आपको क्या करना है, अपना पेन लेना है और जहाँ पे भी फोर्स है उसके ऊपर हमें अपना पेन रख देना है। और जहाँ पे भी फोर्स की टिप है हमें बिना उससे उठाए उसको हमें रिजॉल्व करना और देखना है कि एक्स डायरेक्शन में जा रहा है कि वाई डायरेक्शन में जा रहा है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है कि निगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है। इस तरीके से आप अपनी पूरी फिगर और लाइन डायग्राम बना लीजिए जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। आपको केवल क्या करना है कि सारे फोर्सेस को इस तरीके से पेन रख करके रिजॉल्व करना है और अपने फिगर में इसको आपको इनकॉर्पोरेट कर लेना है, बना लेना है इसको। फोर्सेस आपकी प्योरली एक्स या प्योरली वाई डायरेक्शन में है, उन्हें रिजॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी एक्स और वाई डायरेक्शन में है। और जो फोर्सेस आपकी इंक्लाइंड है आप उनको रिजॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि रिजॉल्व करते कैसे हैं फोर्सेस को। तो हम मान लेते हैं कि चलिए एक एट रैंडम एक फोर्स है जो कि थीटा डिग्री इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से। तो ये आपको दिख रहा है, मैंने पेन रखा और इसको ऐसा रिजॉल्व किया तो ऐसा आपको दिख रहा है कि ये हमने पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है। जहाँ से भी आपका थीटा दिया होता है हम उसको कॉस मान लेते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट सेम मिस्टेक करते हैं कि उन्हें कॉस और साइन समझ में नहीं आता है। जहाँ से भी आपका थीटा दिया हो, थीटा यहाँ पे एक्स से दे रखा है, आप उसको कॉस बना दो। अगर थीटा आपका वाई से दे रखा है आप उसे कॉस बना दो, जो दूसरा कंपोनेंट है वो साइन हो जाएगा। अब हम अपना लाइन डायग्राम रेडी करेंगे जिसमें हम कॉस और साइन को इनकॉर्पोरेट करके सारी वैल्यूज लिख देंगे फोर्सेस की एक्स और वाई डायरेक्शन में। ये है वो फॉर्मूला जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जहाँ से भी थीटा आपका गिवन है वो है कॉस। अगर थीटा एक्स से गिवन है तो एक्स वाला कंपोनेंट कॉस है, अगर वाई से गिवन है तो वाई वाला कंपोनेंट कॉस है। अब पहला वाला फोर्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका थीटा है उन्होंने वो एक्स से जो है मार्क कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, जो एक्स वाला कंपोनेंट है हम उसे कॉस ले लेंगे और जो वाई वाला कंपोनेंट है हम उसको साइन ले लेंगे। तो जो हमारा ये वाला है ये आ गया साइन और जो ये वाला है ये आ गया हमारा कॉस। अब हम नेक्स्ट फोर्स पे जाएंगे। ये हमने यूडीएल को क्या किया है कि एक फोर्स में कन्वर्ट कर लिया है। यूडीएल को फोर्स में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये होता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। हम क्या करेंगे, इसको हम टोटल एक फोर्स बना लेंगे। नेक्स्ट वाला है हमारा प्योरली एक्स डायरेक्शन में, दूसरा है वो हमारा जो थीटा है वो एक्स से दे रखा है। आपका एक्स वाला कंपोनेंट है वो कॉस हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा साइन। अब ये तो प्योरली एक्स डायरेक्शन में है। अब इसमें देखिए जो थीटा है वो फिर से एक्स से दे रखा है तो हमारा एक्स वाला कंपोनेंट हो जाएगा कॉस, दूसरा वाला हो जाएगा साइन। अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे इन्होंने जो थीटा है वो एक ट्रायंगल फॉर्म में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो थीटा है हम उसको निकाल लेंगे। तो ये अगर हम एक ट्रायंगल को कंसिडर करें और आपको साइन कॉस थीटा पता है तो 10 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे 10 थीटा की। आप बस सिंपली अपने कैलकुलेटर में इसको डालिए और थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। अब ये थीटा जो है उससे इंक्लाइंड है ये फोर्स, तो हम इसका साइन और कॉस उसी हिसाब से निकाल लेंगे। देखिए हम यहाँ पे सारे के सारे फॉर्मूलेस को यहाँ पे रख करके और बस सिंपली हम अपना
कॉस और साइन में रिजॉल्व कर लेंगे सारी फोर्सेस को। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है एफ एक्स और एफ वाई निकालने का। रिजल्टेंट के लिए हमें एफ एक्स एफ वाई चाहिए, तो समेशन एफ एक्स मतलब कि सारी की सारी फोर्सेस को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा बनता है समेशन एफ एक्स। क्या करना है आपको, सिंपली देखना है कि एक्स डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस हैं, और जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं हम उन्हें पॉजिटिव ले लेंगे, जो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं हम उन्हें निगेटिव ले लेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस फोर्स से जो कि हमारा निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। हम इसको सिंपली निगेटिव लिख लेंगे। जो हमारे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं हम उन्हें पॉजिटिव लिख लेंगे, और हम यहाँ सारी की सारी फोर्सेस को सम अप कर देंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ फोर्सेस काफी ज्यादा हैं, आपको एंड में हमेशा ध्यान रखना होगा कि कोई फोर्सेस आपसे छूट ना जाए। तो आप सारी फोर्सेस को काउंट कर लीजिए, हमेशा कैलकुलेट कर लीजिए, काउंट कर लीजिए कि सारी फोर्सेस आपने इनकॉर्पोरेट करी है कि नहीं, कंसिडर करा है कि नहीं। आपको सिंपली क्या करना है, सारी फोर्सेस को उठाना है, कैलकुलेटर में लिख देना है, और आपका समेशन एफ एक्स आ जाएगा। और सिर्फ आपको देखना है कि निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है या पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो भी फोर्सेस निगेटिव डायरेक्शन में आप उसको निगेटिव ले लीजिए, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में आप उनको पॉजिटिव ले लीजिए, और हमेशा यूनिट्स लिखिए। ये जितनी भी यूनिट्स हैं आपको लिखनी है, लिखने के एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, पर नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि एफ वाई निकालेंगे, और एफ वाई के लिए सारी वर्टिकल फोर्सेस को देखना है। जो फोर्सेस हमारी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रही हैं वो पॉजिटिव हैं, जो निगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रही हैं वो निगेटिव हैं। और हम इन सारी फोर्सेस को देख लेंगे कि कौन कौन सी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं, हम उसको पॉजिटिव ले लेंगे। और यहाँ पर भी नंबर ऑफ फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा हैं, आपको सारी फोर्सेस को काउंट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई फोर्स आपसे मिस हो जाए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो एक या दो फोर्सेस को मिस कर देते हैं। आपको बहुत ही केयरफुली करना है और घबराना बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर ये फोर्स जा रही है आपकी निगेटिव डायरेक्शन में, तो हम उसको निगेटिव ले लेंगे। जो फोर्सेस आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं हम उसको पॉजिटिव ले लेंगे, काउंट कर लेंगे, समेशन कर लेंगे, कैलकुलेटर में डालेंगे और सीधे सीधे वैल्यू निकाल लेंगे। और यूनिट्स हमेशा लिखेंगे, यूनिट्स हमेशा लिखनी है आपको। तो चलिए इसी के साथ हमारा समेशन एफ एक्स और एफ वाई आ जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने के लिए। रिजल्टेंट और डायरेक्शन के लिए हमारे पास समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई आ गया है। हम सिंपली ये वैल्यूज को डाल देंगे फॉर्मूला में और हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमने इसको स्क्वायर किया, इसको अंडर रूट किया, और सिंपली आप इसको अपने कैलकुलेटर में डाल लीजिए और आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। कुछ बच्चे यहीं पर ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं और इसके डायरेक्शन नहीं निकालते, उससे उनके एक या दो नंबर कट सकते हैं। आपको डायरेक्शन निकालनी है, तभी रिजल्टेंट जो है वो कंप्लीट बनता है। तो tan इनवर्स हमारा एफ वाई बाई एफ एक्स होता है, थीटा का वैल्यू, तो हम इसको डालेंगे और निकाल लेंगे। तो इसके बाद एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि ये है हमारा आर, और जो कि इंक्लाइंड है इतने एंगल से एक्स से, तो ये हमारा जो थीटा है वो दिखाता है। तो हमारा ये वाला जो थीटा है वो ये वाला थीटा है हमारा, और हम दिखा रहे हैं कि हमारा आर ये इंक्लाइंड है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचेंगे पोजीशन निकालने के लिए। उसके लिए हमें मोमेंट लेना है ए पॉइंट पे। तो हम यहाँ क्या कंसिडर कर रहे हैं कि जो क्लॉकवाइज मोमेंट को हम पॉजिटिव ले लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स को हम निगेटिव ले लेंगे। और यहाँ पे जो चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को सही से कैलकुलेट नहीं कर पाते, और उन्हें कन्फ्यूजन होता है कि जो मोमेंट आ रहा है पहले तो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, और दूसरा कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि कौन कौन से फोर्सेस हैं, अगर हम उन्हें एक्सटेंड करेंगे या फिर हम बैकवर्ड प्रोसीड करेंगे तो वो जाके ए पे, जैसे कि आपको दिख रहा है ये सारी फोर्सेस जो हैं अगर हम इन्हें एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये ए से जाके मीटअप कर जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी फोर्सेस आपको कंसिडर नहीं करनी है क्योंकि इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है जो आप अगर फोर्सेस को एक्सटेंड कर दें फॉरवर्ड या बैकवर्ड, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो हमेशा वो ए से मेंटेन करेगा और कभी भी जाके ए से कोइंसाइड नहीं करेगा। अब जैसे ये डिस्टेंस देखिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है, ये कभी भी जाकर के ए से नहीं मिलेगा और इस ही डिस्टेंस पे वो चलता रहेगा आगे या पीछे। तो ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। तो आपको क्या करना है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और आपको ये देख लेना है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो सिंपली आप उसको पॉजिटिव रख दीजिए, अगर वो
एंटी क्लॉकवाइज है तो आप उसको नेगेटिव रख लीजिए। ये बहुत ही सिंपल है, आपको कोई भी इसमें मेहनत नहीं लगेगी। और हाँ, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आपको लगता है कुछ मिस्टेक है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मुझे आप अपने कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस भेज सकते हैं जिसका आप वीडियो बनवाना चाह रहे हैं, तो आपको मैं उस पर भी वीडियो बना करके भेज सकती हूँ। तो ये देख लीजिए, ये फोर्स है हमारी। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका इतना है। अगर आप इसको बैकवर्ड या फॉरवर्ड प्रोसीड करते हैं तो भी आपकी ये डिस्टेंस उतनी ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। अब ये एक कपल है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स कपल को भी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कपल इटसेल्फ इट इज़ अ मोमेंट, आपको उसे मल्टीप्लाई नहीं करना है और बस देखना है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है और एज इट इज़ उसको रख लेना है। नेक्स्ट फोर्स है, हम उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेंगे और देख लेंगे कि ये क्लॉकवाइज जा रही है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ यही देखना है और आपको सारे के सारे फोर्सेस को इसमें ऐड अप करते चले जाना है। तो देखिए, ये वाली फोर्स, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा और ये देखना है आपको कि ये परपेंडिकुलर जा रही है कि नहीं। जो ये आपकी यूडीएल है, आप इसको बैकवर्ड प्रोसीड कर लीजिए और देखिए कि ये कहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है और ये एक क्लॉकवाइज बना रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है। आपको क्या करना है कि सिंपली अपना पेन रखना है उस फोर्स के ऊपर। आपने अपना पेन रखा और फिर आपको पहुंचना है ए को, तो आप एक ऐसा सर्कल जैसा बनाइए और देखिए कि आपका जो पेन है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है। और इससे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता चलेगा और ये मोमेंट जो है वो क्लॉकवाइज आ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, वो भी आपको पता चलेगा। कोई भी ऐसा फोर्स जो बहुत दूर होता है, आप उसे ऐसे प्रोसीड कीजिए और देखिए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है। आप उस ए पॉइंट तक पहुंचिए और देखिए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कितना है। प्लस आप देखिए कि क्लॉकवाइज आ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, ये आप अपने पेन की हेल्प से कर सकते हैं। अब हम निकालेंगे पोजीशन, उसके लिए ये फॉर्मूलेज थे जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे। इसमें हमारा ऑलरेडी रिजल्टेंट आर आ चुका है, मोमेंट का समेशन हम कर चुके हैं, तो हम बस सिंपली जल्दी जल्दी से इसको रखते हैं और हम जो है सारे के सारे डी, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को निकालते हैं। सिंपली आप कैलकुलेटर में रखिए और अपना मोमेंट निकाल दीजिए, इस वैल्यू को यहाँ रखिए। हमारा रिजल्टेंट भी हमको पता है, हम जल्दी जल्दी से सारे डी, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को निकाल लेंगे। जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। आप 2 बार प्लीज़ चेक कीजिए सारी चीज़ें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे नेगेटिव पॉजिटिव में मिस्टेक कर देते हैं, आंसर्स सही नहीं आते और यूनिट्स भूल जाते हैं, क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं, या फिर एक नंबर ऑफ फोर्स भूल जाते हैं, उसे कंसिडर ही नहीं करते। तो आपको फोर्सेस भी ना काउंट करनी है और आप बस ऐसे एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और डी को आप निकाल लीजिए और आप अपने ग्राफ पे उसको ऐसे प्लॉट कर लीजिए और इसी तरीके से आपका आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।